नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस शो में जिसका नाम है अमर कहानियाँ द ओशियन ऑफ स्टोरीज़। जहां पे आपको सुनने को मिलती है अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी और सुंदर-सुंदर कहानियाँ। तो आज की जो हमारी कहानी है वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी है जिसका नाम है अंधेर। कहानी का टाइटल है अंधेर और मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी है। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं कहानी। नाग पंचमी आई। साठे के जिंदा दिल नौजवानों ने रंग बिरंगे जंघिया बनवाए। अखाड़े में ढोल की मर्दाना सदाएं गूंजने लगी। आसपास के पहलवान इकट्ठे हुए और अखाड़े पर तंबोलियों ने अपनी दुकानें सजाईं, क्योंकि आज कुश्ती और दोस्ताना मुकाबला का दिन था। औरतों ने गोबर से अपने आंगन लीपे और गाती बजाती कटोरे में दूध चावल लिए नाग पूजने चली। साठे और पाठे दो लगे हुए मौजे थे, दोनों गंगा के किनारे। खेती में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती थी, इसलिए आपस में फौजदारियाँ खूब होती थी। आदिकाल से उनके बीच होड़ चली आती थी। साठे वालों को यह घमंड था कि उन्होंने पाठे वालों को कभी सिर न उठाने दिया। उसी तरह पाठे वाले अपने प्रतिद्वंदियों को नीचा दिखलाना ही जिंदगी का सबसे बड़ा काम समझते थे। उनका इतिहास विजयों की कहानियों से भरा हुआ था। पाठों के चरवाहे या गीत गाते हुए चलते थे। साठे वाले कायर सगरे पाठे वाले हैं सरदार। और साठे वाले के धोबी गाते थे, साठे वाले 60 हाथ के जिनके हाथ सदा तलवार। उन लोगों के जन्म से नसाए जिन्हें पाठे मान लीन अवतार। गरज आपसी होड़ का यह जोश बच्चों में माँ के दूध के साथ दाखिल होता था, और उसके प्रदर्शन का सबसे अच्छा और ऐतिहासिक मौका यही नागपंचमी का दिन था। इस दिन के लिए साल भर तैयारियां होती रहती थी। आज उनमें मार्के की कुश्ती होने वाली थी। साठे को गोपाल पर नाज था, पाठे को बलदेव का गर्रा। दोनों सूरमा अपने अपने फरीक की दुआएं और आरजुएं लिए हुए अखाड़े में उतरे। तमाशाइयों पर चुंबक का सा असर हुआ। मौजें के चौकीदारों ने लठ और डंडों का यह जमघट देखा, और मर्दों की अंगारों की तरह लाल लाल आंखें तो पिछले अनुभव के आधार पर बेपता हो गए। इधर अखाड़े में दांव पेच होते रहे। बलदेव उलझता था, गोपाल पैंतरे बदलता था। उसे अपनी ताकत का जोम था, इसे अपने कर्तव्य का भरोसा। कुछ देर तक अखाड़े से ताल ठोकने की आवाज़ें आती रहीं। तब यकायक बहुत से आदमी खुशी के नारे मार मार उछलने लगे। कपड़े और बर्तन और पैसे और बताशे लुटाए जाने लगे। किसी ने अपना पुराना साफा फेंका, किसी ने अपनी बोसीदा टोपी हवा में उड़ा दी। साठे के मनचले जवान अखाड़े में पिल पड़े और गोपाल को गोद में उठाया लाए। बलदेव और उसके साथियों ने गोपाल को लहू की आंखों से देखा और दांत पीस कर रह गए। 10 बजे का वक्त और सावन का महीना। आसमान पर काली घटाएं छाई थी। अंधेर का यह हाल था कि रोशनी का अस्तित्व ही नहीं रहा। कभी कभी बिजली चमकती थी, मगर अंधेरे को और ज़्यादा अंधेरा करने के लिए। मेढकों की आवाज़ जिंदगी का पता देती थी, वरना और चारों तरफ मौत ही थी। खामोश, डरावने और गंभीर साठे के झोपड़े और मकान इस अंधेरे में बहुत गौर से देखने पर काली काली भीड़ों की तरह नजर आते थे। न बच्चे रोते थे, न औरतें गाती थी। पवित्र आत्मा बूढ़े राम नाम ना जपते थे, मगर आबादी से बहुत दूर कई पुरशोर नालों और ढाक के जंगलों से गुजरकर ज्वार और बाजरे के खेत थे, और उनकी मेड़ों पर साठे के किसान जगह जगह मड़ैया डाले खेतों की रखवाली करते थे।
तले ज़मीन, ऊपर अंधेरा, मीलों तक सन्नाटा छाया हुआ। कहीं जंगली सूअरों के गोल, कहीं नीलगायों के रेवड़। चिलम के सिवा कोई साथी नहीं, आग के सिवा कोई मददगार नहीं। जरा खटका हुआ और चौंके पड़े। अंधेरा भय का दूसरा नाम है। जब मिट्टी का एक ढेर, एक ठूंठा पेड़ और घास का ढेर भी जानदार चीज़ें बन जाती है। अंधेरा उनमें जान डाल देता है, लेकिन यह मजबूत हाथों वाले, मजबूत जिगर वाले, मजबूत इरादे वाले किसान हैं कि यह सब शक्तियाँ झेलते हैं ताकि अपने ज़्यादा भाग्यशाली भाइयों की के लिए भोग विलास के सामान तैयार करें। इन्हीं रखवालों में आज का हीरो, साठे का गौरव गोपाल भी है, जो अपनी मड़ैया में बैठा हुआ है और नींद को भगाने के लिए धीमे सुरों में यह गीत गा रहा है। मैं तो से नैना लगाए पछताई रे। अचानक उसे किसी के पाँव की आहट मालूम हुई। जैसे हिरन कुत्तों की आवाज़ों को कान लगाकर सुनता है, उसी तरह गोपाल ने भी कान लगाकर सुना। नींद की अंघाई दूर हो गई। लठ कंधे पर रखा और मड़ैया से बाहर निकल आया। चारों तरफ कालीमा छाई हुई थी और हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। वह बाहर निकला ही था कि उसके सर पर लाठी का भरपूर हाथ पड़ा। वह त्योरा कर गिरा और रात भर वहीं बेसुध पड़ा रहा। मालूम नहीं उस पर कितनी चोटें पड़ी। हमला करने वालों ने तो अपनी समझ में उसका काम तमाम कर डाला, लेकिन जिंदगी बाकी थी। यह पाठे के गैरतमंद लोग थे जिन्होंने अंधेर की आड़ में हार का बदला लिया था। गोपाल जाति का अहीर था, न पढ़ा न लिखा, बहुत अक्खड़। दिमाग रोशन ही नहीं हुआ तो शरीर का दीपक क्यों घुलता। पूरे 6 फुट का कद, कटा हुआ बदन, ललकान कर गाता तो सुनने वालों के मील भर पर बैठे हुए उसके तानों का मजा लेते। गाने बजाने का आशिक, होली के दिनों में महीने भर तक गाता, सावन में मल्हार और भजन तो रोज का शगल था। निडर ऐसा कि भूत और पिशाच के अस्तित्व पर उसे विद्वानों जैसा संदेह था। लेकिन जिस तरह शेर और चीते भी लाल लपटों से डरते थे, उसी तरह लाल पगड़ी से उसकी रूह कांपना असाधारण बात थी। लेकिन उसका कुछ बस न था। सिपाही की वह डरावनी तस्वीर जो बचपन में उसके दिल पर खींची गई थी, पत्थर की लकीर बन गई थी। शरारतें गईं, बचपन गया, मिठाई की भूख गई, लेकिन सिपाही की तस्वीर अभी तक कायम थी। आज उसके दरवाजे पर लाल पगड़ी वालों की एक फौज जमा थी, लेकिन गोपाल जख्मों से चूर, दर्द से बेचैन होने पर भी अपने मकान के अंधेरे कोने में छिपा हुआ बैठा था। नंबरदार और मुखिया, पटवारी और चौकीदार रौब खाए हुए ढंग से खड़े दरोगा की खुशामद कर रहे थे। कहीं अहीर की फरियाद सुनाई देती थी, कहीं मोदी का रोना धोना, कहीं तेली की चीर पुकार, कहीं कमाई की आंखों से लहू जारी। कलवार खड़ा अपनी किस्मत को रो रहा था। फोहश और गंदी बातों की गर्म बाजारी थी। दारोगा जी निहायत कारगुजार अफसर थे। गालियों में बात करते थे। सुबह को चारपाई से उठते ही गालियों का वजीफा पढ़ते थे। मेहतर ने आकर फरियाद की, हजूर अंडे नहीं हैं। दारोगा जी हंटर लेकर दौड़े और उस गरीब का भुरकुस निकाल दिया। सारे गांव में हलचल पड़ी हुई थी। कांस्टेबल और चौकीदार रास्तों पर यूं अकड़ते चलते थे गोया अपनी ससुराल में आए हैं। जब गांव के सारे आदमी आ गए तो वारदात हुई और इस कमबख्त गोपाल ने रपट तक ना की। मुखिया साहब बेद की तरह कांपते हुए बोले, हुजूर अभी माफ़ी दी जाए, हुजूर अब माफ़ी दी जाए। दारोगा जी ने गजबनाक निगाहों से उसकी तरफ देखकर कहा, यह शरारत है। दुनिया जानती है कि जुर्म को छुपाना जुर्म करने के बराबर है। मैं इस बदकाश को
इसका मज़ा चखा दूंगा। वह अपनी ताकत के जोम में भूला हुआ है। और कोई बात नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुखिया साहब ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर अब माफ़ी दी जाए। दरोगा जी की त्योरियां चढ़ गई और झुंझुलाकर बोले, अरे हजूर के बच्चे, कुछ सठिया तो नहीं गया है? अगर इसी तरह माफ़ी देनी होती तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा था कि यहाँ तक दौड़े आता? ना कोई मामला, ना मामले की बात, बस माफ़ी की रट लगा रखी है। मुझे ज़्यादा फुर्सत नहीं है, नमाज पढ़ता हूँ। तब तक तुम अपना सलाह मशविरा कर लो और मुझे हंसी खुशी रुखसत करो, वरना गौसखा को जानते हो, उसका मारा पानी भी नहीं मांगता। दारोगा तकवे व तहारत के बड़े पाबंद थे। 5 वक्त की नमाज पढ़ते और 30 रोज़े रखते। ईदों में धूमधाम से कुर्बानियाँ होती। इससे अच्छा आचरण किसी आदमी में और क्या हो सकता है? मुखिया साहब दबे पांव गुपचुप ढंग से गोरा के पास गए और बोले, यह दारोगा बड़ा काफिर है, 50 से नीचे तो बात ही नहीं करता। अव्वल दर्जे का थानेदार है। मैंने बहुत कहा, हुजूर गरीब आदमी है, घर में भी कुछ सुविधा नहीं, मगर वह एक नहीं सुनता। गौरा ने घूंघट में मुँह छुपाकर कहा, दादा उनकी जान बच जाए, कोई तरह की आँच न आने पाए। रुपए पैसे की कौन बात है, इसी दिन के लिए तो कमाया जाता है। गोपाल खाट पर पड़ा सब बातें सुन रहा था। अब उससे रहा ना गया। लकड़ी गांठ ही पर टूटती है। जो गुनाह ने किया नहीं गया वह दबता है, मगर कुचलन नहीं जा सकता। वह जोश से उठ बोला, 50 रुपए की कौन कहे, मैं 50 कौड़ियाँ भी न दूंगा। कोई गदर है? मैंने कसूर क्या किया है? मुखिया का चेहरा फक हो गया। बड़प्पन के स्वर में बोले, धीरे धीरे बोलो, कहीं सुन ले तो गजब हो जाएगा। लेकिन गोपाल बिफरा हुआ था। अकड़कर बोला, मैं 1 कौड़ी भी ना दूंगा। देखें कौन मेरी फांसी लगा देता है। गौरा ने बहलाने के स्वर में कहा, अच्छा जब मैं तुमसे रुपए मांगूं तो मत देना। यह कहकर गौरा ने इस वक्त लौंडी के बजाय रानी बनी हुई थी, छप्पर के एक कोने में से रुपए की एक पोटली निकाली और मुखिया के हाथ में रख दी। गोपाल दांत पीसकर उठा, लेकिन मुखिया साहब फौरन से पहले सरक गए। दरोगा जी ने गोपाल की बातें सुन ली थी और दुआ कर रहे थे कि ए खुदा, इस मरदूद के दिल को पलट। इतने में मुखिया ने बाहर आके 25 रुपए की पोटली दिखाई। 25 रास्ते में ही गायब हो गए थे। दरोगा जी ने खुदा का शुक्रिया किया और दुआ सुनी गई। रुपया जेब में रखा और रसद पहुंचाने वालों की भीड़ को रोते और बिलबिलाते छोड़कर वहां से हवा हो गए। मोदी का गला घुट गया। कसाई के गले पर छुरी फिर गई। तेली पिस गया। मुखिया साहब ने गोपाल की गर्दन पर एहसान रखा, गोया रसद के दाम गिरह से दिए। गांव में सुरखरू हो गया, प्रतिष्ठा बढ़ गई। इधर गोपाल ने गौरा की खूब खबर ली। गांव में रात भर यही चर्चा रही, गोपाल बहुत बचा और इसका सेहरा मुखिया के सिर था। बड़ी विपत्ति आई, वह टल गई। पितरों ने, दीवान हरदौल ने, नीम तले वाली देवी ने, तालाब के किनारे वाली सती ने गोपाल की रक्षा की। यह उन्हीं का प्रताप था। देवी की पूजा होनी जरूरी थी। सत्यनारायण की कथा भी लाजमी हो गई। फिर सुबह हुई, लेकिन गोपाल के दरवाजे पर आज लाल पगड़ियों के बजाय आज लाल साड़ियों का जमघट था। गौरा आज देवी की पूजा करने जाती थी और गांव की औरतें उसका साथ देने आई थी। उसका घर सोंधी सोंधी मिट्टी की खुशबू से महक रहा था, जो खस और गुलाब से कम मोहक न थी। औरतें सुहाने गीत गा रही थी। बच्चे खुश होकर दौड़ते थे। देवी के चबूतरे पर उसने मिट्टी का हाथी चढ़ाया, सती की मांग में सिंदूर डाला।
दीवान साहब को बताशे और हलवा खिलाया। हनुमान जी को लड्डू से ज़्यादा प्रेम है तो उन्हें लड्डू चढ़ाए। जब गाती बजाती घर को आई और सत्यनारायण की कथा की तैयारी होने लगी। मालिन फूल के हार, केले की शाखें और बंधनवारे लाई। कुम्हार नए नए दिए और हांडियाँ दे गया। बारी हरे ढाक के पत्ते और दोने रख गया। कहार ने आकर मटकों में पानी भरा। बढ़ई ने आकर गोपाल और गौरा के लिए 2 नई नई पीढ़ियाँ बनाई। नाइन ने आंगन लीपा और चौक बनाई। दरवाजे पर बंधनवारे बंध गई। आंगन में केले की शाखें गड़ गई। पंडित जी के लिए सिंहासन सज गया। आपस के कामों की व्यवस्था खुद ब खुद अपने निश्चित दायरे पर चली गई। यही व्यवस्था संस्कृति है जिसने देहात की ज़िंदगी को आडंबर की ओर से उदासीन बना रखा है। लेकिन अफसोस है कि अब ऊंच नीच की बेमतलब और बेहुदा कैदों ने इन आपसी कर्तव्यों को सौहार्द सहयोग के पद से हटाकर उन पर अपमान और नीचता का दाग लगा दिया है। शाम हुई। पंडित मोटे राम जी ने कंधे पर झोली डाली, हाथ में शंख लिया और खड़ाऊं पर खटपट करते गोपाल के घर आ पहुँचे। आंगन में टाट बिछा हुआ था। गांव के प्रतिष्ठित लोग कथा सुनने के लिए आ बैठे। घंटी बजी, शंख फूंका गया और कथा शुरू हुई। गोपाल भी गाढ़े की चादर ओढ़े कोने में दीवार के सहारे बैठा हुआ था। मुखिया, नंबरदार और पटवारी ने मारे हमदर्दी के उससे कहा, सत्यनारायण की महिमा थी कि तुम पर कोई आँच ना आई। गोपाल ने अंगड़ाई लेकर कहा, सत्यनारायण की महिमा नहीं, क्या अंधेर है। जी हाँ दोस्तों, तो कहानी समाप्त हुई। अब आप कमेंट में बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।